मुझे इक्वेशन बताएं, पहली तो बात। दूसरा मैं कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन की बात। मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई भी लीनियर इक्वेशन बताएं टू वेरिएबल में। आज नाम लेने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आज नाम लेने की जिम्मेदारी ऋषंक नहीं, रत्ने। एक सेकंड, नाम भी तो नहीं दिखते। ऋषंक, आज आप नाम लें। ईशित का नाम मत लीजिएगा, वो बाहर है ना। ईशित को स्किप करते रहिएगा। सबसे ऊपर बताएं मुझे किसका नाम है। हिमानी, कोई भी लीनियर इक्वेशन बताओ मुझे जो टू वेरिएबल्स में हो। 3x + 2y = 5। ठीक है, बहुत बढ़िया, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे बताएं कि इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट रितेश, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? दो वर्ड्स हैं, दोनों का सिग्निफिकेंस मुझे थोड़ा बताएं तो। सर क्योंकि इस इक्वेशन में जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए। डिग्री 1 है, ठीक बात लग रही है थोड़ी थोड़ी मुझे। इसलिए इसको लीनियर कहते हैं, और इक्वेशन क्योंकि इक्वल का साइन है। मुझे बात समझ आई। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इस बात में जो भी रितेश ने कही है तो बीच में टोक कर कह सकते हैं। ये चीज़, अब इसमें दो चीज़ें थी, लीनियर और इक्वेशन। लीनियर की वजह बताई गई मुझे। अब अगर मैं यहाँ पर 3x + 2y के साथ <5 कर दूँ, 3x + 2y के साथ <5 कर दूँ, 3x + 2y के साथ > 5 और 3x + 2y के साथ < 5। अब ये इक्वेशंस नहीं है, डिग्री 1 ही है। मैं इसलिए इनको कह सकता हूँ लीनियर इनइक्वालिटीज़। अच्छा ठीक है, इनइक्वालिटीज़ थी और लीनियर डिग्री 1 अभी के लिए मान लेते हैं। पर क्या कोई मुझे और कोई वजह बता सकता है कि इसको लीनियर ही क्यों कहते हैं? डिग्री 1 को, डिग्री 1 वाली इक्वेशन को लीनियर ही क्यों कहते हैं? मेरा सवाल ये है। सर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अगर किसी भी इक्वेशन या फिर इनइक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हम उसे लीनियर कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ है ना, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा। पर मैं थोड़ा सा लीनियर वर्ड को थोड़ा सा समझना चाहूँगा। देखिए बच्चों, मैथ्स के अंदर या किसी भी साइंसेस के अंदर जब भी कोई टर्म दी जाती है तो वो अपने पीछे एक कहानी लेकर चलती है, अपने पीछे एक वजह लेकर चलती है। लीनियर का मतलब होता है लाइन, और मतलब जो लाइन की फॉर्म में हो, समथिंग इन फॉर्म ऑफ अ लाइन, उसको हम लीनियर कहते हैं, है ना। जैसे कोई स्पेयर की फॉर्म है तो स्पेरिकल कहते हैं, कुछ सर्कल की फॉर्म है तो सर्कुलर कहते हैं। इसी तरह कोई लाइन की फॉर्म है तो उसको लीनियर कहते हैं। अब अगर आप इस 3x प्लस क्या बताया था हिमानी ने, 2y 2y = 5 को अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करने जाऊँ, ग्राफ में ड्रॉ करना आई होप सभी को बनता होगा, लेकिन फिर भी नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो मुझे इसको ज़रा ग्राफ में ड्रॉ करना बताएं कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? आशीष मुझे बताओ, 3x + 2y = 5 को मैं ग्राफ में कैसे ड्रॉ करूं? सर पहले सर x को 0 रखेंगे तो सर नहीं सर x को 0, सर x को 1 रखेंगे और y को भी 1 रखेंगे। अच्छा ठीक है, x को भी 1 रखा, y को भी 1 रखा, फिर क्या हुआ? तो सर y एक्सिस पे सर 3 पे 1 प्लॉट करेंगे और सर x एक्सिस पे 2 पे 1 प्लॉट करेंगे। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि x = 1 और y = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यस सर। तो 1,1 जो है वो इस लाइन की जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो उस पर कहीं सेटिस्फाई करेगा। हेयर है ना 1,1 एक चीज़, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ये इंट्यूशन था आपका कि भाई 1,1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे बताएं कि जब हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती थी, शायद पिछली क्लासेस में आपको दी गई होंगी 10th क्लास में,
तो उनको हम ड्रॉ कैसे करते थे, ग्राफ बनाना होता था जब इन इक्वेशंस की सर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट होता है और क्वाड्रेटिक वगैरह का पैराबोला टाइप होता है, इसके वजह से लीनियर कहते हैं। बिल्कुल सही बात। ऐसा अभी नेक्स्ट आशीष के बाद किसकी बारी है? रानी। रानी की बारी। रानी, आप मुझे बताओगे हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते थे, कुछ याद है? 3x + 2y = 5। सब पहले जो भी इक्वेशन दी होगी उसके लिए किसी मतलब एक दो तरीके होंगे, या तो आप माइंड में कर लो एक्स वाई को, या तो फिर दो एक बॉक्स बनाओ जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बनाएंगे। उसके बाद हम एक्स वाई को मतलब वैसे कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। उसके बाद स्केल हर हिसाब से लेंगे, मतलब अगर बड़ी बड़ी हैं तो उसको स्केल के हिसाब से 1 यूनिट के हिसाब से रखेंगे, और फिर उसे पॉइंट्स को वहाँ पे बनाएंगे, फिर सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। पॉइंट्स, बिल्कुल रानी ने ठीक कहा कि हमें पॉइंट्स चाहिए x, y के जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। अभी जैसे पीछे आशीष ने अभी किसी ने बताया मुझे एक पॉइंट मिल गया 1,1, लेकिन मुझे एक बात और बताएं, एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कम से कम कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है? कम से कम दो, सर मिनिमम 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स है ना, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट से बात कर रहा हूँ तो एक पॉइंट से तो इन्फाइनेटली मैंने लाइंस जा सकती हैं। अगर मैं इस स्केल को ही पकड़ूँ तो उस पॉइंट से ये लाइन भी जाएगी, ये लाइन भी जाएगी, ये लाइन भी जाएगी, लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट फिक्स कर दूँ तो एक लाइन हो जाएगी। अब एक पॉइंट मिल गया मुझे 1,1, दूसरा पॉइंट मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट देंगे। रानी के बाद किसका नंबर है? हिमानी। हिमानी, मुझे दूसरा पॉइंट जिस भी तरीके से आप देना चाहें बता सकते हैं, क्या होगा? सर जैसे हमारे इक्वेशन 3x + 2y = 5 थी, अगर हम y की वैल्यू पे 0 रख रहे हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। 3x + 0 = 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है, इसको मैं तो जब हम 5/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 और 1 होल 2/3 आएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक, समझ में सेंस बन रही है। फिर 1 और 2 के बीच में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने पार्ट को, और जो उसमें सेकंड पॉइंट होगा वो वाला पॉइंट हो जाएगा 1 2/3। बहुत बढ़िया बच्चे। और ये हो गया मेरा x की वैल्यू, मैं इसको 5/3 ही लिख देता हूँ अभी, कॉमा 0। मेरे पास 2 पॉइंट मिल गए, है ना, इजी स्टफ। एक दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे 1,1 इंट्यूटिवली आप लोगों ने निकाल दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जनरली हम लोग क्या करते थे, एक बार x की वैल्यू 0 रख देते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो 3 × 0 + 2y = 5, और y की वैल्यू आ गई 5/2, यानी कि 2.5 समवेयर, है ना। तो 1 2, तो मेरे पास एक पॉइंट बन जाएगा 0,5/2 यहाँ पर कहीं, है ना। तो हम किसी भी तरीके से, जैसे आपको आसान पड़े उस तरीके से आप लोग जो है 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, और फिर आपने करना क्या है, उन 2 पॉइंट्स को उठाकर मिला देना है। मेरा अंदाज़ा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैंने मतलब थोड़े वो गड़बड़ बना दिए। रुको, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं हम। मैं बना रहा हूँ बच्चों यहाँ पर 1,1, ऐसे एग्ज़ाम में नहीं करना। ये लो, मैं इसको अब मिला देता हूँ, अब कुछ बेटर लग रहा है। और ये मैंने बना दी मेरे बच्चों इसकी खटैक से लाइन, और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ 3x + 2y = 5, है ना। अब जब मैंने इस रिलेशन को, व्हाट इज दिस इज जस्ट रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। जब मैंने इस रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, इट गेव मी अ लाइन, दैट्स व्हाई आई कॉल इट लीनियर इक्वेशन, है ना। कोई बहुत बड़ी वो नहीं तोप है, मैथमेटिशियंस को लगा भाई लाइन बना दी तो हमने इसको लीनियर कह दिया। नेमिंग करने के लिए कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक चीज़। लेकिन दूसरी दो, हमने पहली टर्म को समझ लिया लीनियर और इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन था। लेकिन अब हम बात करें अगर लीनियर, तो पहली चीज़ एक तो मुझे समझ आया लीनियर कुछ होगा, और दूसरा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। अब जब लीनियर इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने की बात आएगी तो क्या होगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा ध्यान आपका इस एल्जेब्रिक रिलेशन
और इस ग्राफ के बीच में आपको जो है रिलेशन थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। व्हेन आई एम सेइंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस एल्जेब्रिक रिलेशन, जब मैं कह रहा हूँ कि इस रिलेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप मुझे एक्स और वाई के पेयर्स के टर्म में देंगे। जैसे एक पेयर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर दिया और एक यहाँ पर दिया। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, इस लाइन पर लाई करेंगे, या तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। कोई भी पेयर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस ग्राफ पर भी आएगा। और आई कैन से कोई भी पॉइंट जो इस पूरी ब्लू कलर की लाइन पर आएगा, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स आएंगे, उसमें से कोई भी पॉइंट अगर आएगा आप उसको उठा कर देखेंगे तो वो कहाँ पर मिलेगा आपको, वो आपको इसको सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। मैं जो है जियोजेब्रा में एक बार इसको ड्रॉ करके देख ले हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया। 3x + 2y = 5 हमारी इक्वेशन थी जिससे हमने कहानी शुरू की थी। मैं इसको बना रहा हूँ 3x + 2y = 5, ऐसा ही कुछ। अब आप देखेंगे जो लाइन है बच्चों, ये इनफाइनाइटली मैंने जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अभी जैसे रानी ने शुरुआत में कहा था कि जो इक्वल के दोनों साइड को LHS और RHS को इक्वल कर दें वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब ऐसा ही कुछ मुझे करना है अपनी इनइक्वालिटीज़ की टर्म में बात। मैं इनइक्वालिटी लेकर चलता हूँ 3x + 2y और इधर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट बताएं कौन सी इनइक्वालिटी पहले डिस्कस करें। हमारे पास 4 होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। नेक्स्ट किसकी बारी है, वो फरमाइश करें कौन सी। रितेश बताओ कौन सी पहले डिस्कस करें। ग्रेटर देन करते हैं। चलिए ग्रेटर देन कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं रानी की बात मानूं कि भाई इक्वलिटी वो होती है एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो दोनों LHS RHS को सेटिस्फाई करें। यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही करना है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है सच दैट विच इज सेटिस्फाइड द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसके रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब मुझे अपने पहले इंट्यूशन से, जनरल तरीका हम लोग जानेंगे, लेकिन आपका इंट्यूशन क्या कहता है, मुझे एक्स और वाई की वैसी वैल्यूज़ दीजिए जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती हो 1 by 1। रितेश के बाद नेक्स्ट किसका नंबर है, आशीष बताओ एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। सर हाँ जी 2 1 पक्का कर रही है भैया, अपनी Yes, जिम्मेदारी पर चेक करके देख लेना 2,1। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर बताएं मुझे पॉइंट। रानी एनी पॉइंट। सर 3 4। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 5 6। नेक्स्ट हिमानी। सर 2,0। हाँ ठीक है, सबकी बारी हो गई, कोई रह गया? हो ठीक है, रितेश रह गया। चलो रितेश आप भी बता दो, एक लगे हाथ। सर 2 2। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को ज़रा याद रखना। मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा क्योंकि स्क्रीन चेंज कर दूंगा मैं। 2 1 3 4 5 6 2 0 2 2 लिख लेना कहीं। अब ज़रा इनको ग्राफ में ड्रॉ करते के देखते हैं कि उस लाइन के साथ इन सारे पॉइंट्स का क्या रिलेशन बनता है। लिख लिए किसी ने ये सारे, ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसे भी है कॉपी में लिख लो। फिर जियोजेब्रा में इनको बना कर देखते क्या समझ आता है। चले मैं चलता हूँ। यस सर। ये लिख लिए ना पॉइंट्स नोटबुक में किसी ने? यस सर लिख लिए। चलिए मैं जा रहा हूँ जियोजेब्रा में। अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स बनाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या था, 2,1। सर 2,1। दूसरा पॉइंट बताओ। सर 3,4। 3,4। नेक्स्ट कौन सा था? 5,6। 5,6। नेक्स्ट क्या था? 2,0। 2,0। अरे ब्रैकेट नहीं लगा है। और लास्ट 2,2। 2,2।
ठीक है 2,2। ये देखो, ये जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने मुझे बताया ना अपने इंट्यूशन से चेक करके, ये सारे के सारे कोई ऑब्जर्वेशन कुछ देगा अपनी इनके बारे में, जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं और उस लाइन के साथ जो रिलेशन है उसका, कोई भी? सर मैं भी कोशिश करते हैं सर, अगर हमारी वैल्यू जो है 0 मतलब ग्रेटर है तो सब कुछ जो भी हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, हाँ, वो हमारे उस लाइन के ऊपर वाले पार्ट मतलब अपवर्ड रहेंगी। बहुत बड़ी। एक सेकंड बेटा, मैं इस चीज़ को लिख लूँ ज़रा ना। अभी अगर इसकी बात कर रही हैं, ये हिमानी बोल रही हैं शायद, ये लाइन के ऊपर ऐसा कुछ इन्होंने कहा ग्रेटर देन वाले के लिए। ठीक है बेटा, और बताओ। और किसी की भी कोई ऑब्जर्वेशन हो, एनी ऑब्जर्वेशन? चलिए, अच्छा एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जितने भी पॉइंट्स आपने सोच समझ कर तो नहीं बताए, रैंडमली जो भी आपने पॉइंट्स बताए वो लाइन के एक साइड है ना? सब के सब ऊपर हैं, ऊपर होते या नीचे होते, लेकिन सब के सब ऊपर आ रहे हैं। बाई चांस भी हो सकता है, कोई वजह भी हो सकती है। एक चीज़ मुझे इनइक्वालिटी की टर्म्स में समझ आई कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर इनइक्वालिटी, one thing is very clear, all points, or I can say it solution है ना, जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, आर ऑन वन साइड ऑफ लाइन। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अभी नहीं, एक बात मुझे बताओ, क्या अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ, ये मैंने पॉइंट लिया F लाइन के ऊपर, मुझे बताओ क्या ये पॉइंट जो भी वैल्यू आएंगी ये उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी या नहीं? हमारे 3x + 5 ग्रेटर देन 5। नो सर, पक्की बात नहीं करेंगे सर। अच्छा यस सर। ठीक है। तो मुझे एक चीज़ समझ आई, एक और चीज़ अभी मुझे समझ में आई आप लोगों के बात बताने से, कि लाइन 3x + 2y = 5, ये जो सॉल्यूशंस थे विल not be included in 3x + 2y greater than 5 and 3x + 2y less than 5। जब भी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही। मेरे बच्चे, मैं घर पर हूँ, मेरे पास 2 सिस्टम नहीं है, तो रिकॉर्डिंग वाला सीन थोड़ा सा हम लोगों का अटका हुआ है। तो यस अपने फ़ोन्स पे रिकॉर्ड करो, किसी की वॉइस वगैरह हो जाए तो अच्छी बात है, वरना नोट से काम चलाना पड़ेगा जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाएंगे, है ना? ये चीज़ मुझे क्लियर हुई कि ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 वाले में जो लाइन है वो इंक्लूड नहीं होगी, है ना? कहीं भी अटके मुझे रोकना। दूसरी चीज़, लेकिन एक बात और ज़रा अपने इंट्यूशन से ही मुझे सोच कर बताओ, इफ़ आई टॉक अबाउट 3x + 2y ग्रेटर देन = 5 एंड 3x + 2y लेस देन = 5, अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की बात करता हूँ, है ना, ध्यान में रखना कि इनकी, तो उसमें जो ये लाइन है, जो सॉल्यूशंस आएंगे आई विल से इसके, वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा सर, है ना? विल बी इंक्लूडेड इन इनइक्वालिटीज़, है ना? कॉमन सेंस मुझे थोड़ी सी लग रही है ना, समझ आया इतना, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अच्छा, अभी यहाँ पर मुझे वापस आओ, ज़रा समझाओ, अगर ग्रेटर देन में लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं तो मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट बताएं कि लेस देन वाले में कौन से पॉइंट्स आने चाहिए? रितेश, लेस देन वाली इनइक्वालिटी सर लाइन के नीचे आने चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है ना? अभी देखो, पहली ऑब्जर्वेशन से हम लोग कुछ अंदाजे लगा रहे हैं, इंट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, बाकी समझेंगे जनरलाइजेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे बताएं लेस देन = वाले में क्या होना चाहिए? आशीष सर। हाँ सर लाइन के बीच पॉइंट्स आएंगे सर, और लाइन के नीचे वाले में सर, एंड लाइन के और नीचे वाले। लेट मी राइट इट एज लाइन पर जो है ना, ऑन द लाइन पर
एंड लाइन के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट बताएं ग्रेटर देन इक्वल टू वालों को क्या हाल होगा। रानी। सर लाइन पर या फिर लाइन के ऊपर। सर पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मतलब अगर हम बनाएंगे भी तो वो तो वहीं पे होना चाहिए। ऊपर नीचे कहाँ, ये दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मतलब किसके ऊपर किसके नीचे। हाँ ठीक है, जायज़ सी बात है ना, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट था। एक्चुअली ऊपर और नीचे कहना सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी थी, है ना, एक अंदाज़ा था, उसको भी हम बदलेंगे थोड़ा सा टाइम के साथ। मैं अब क्या करता हूँ, मैं सीधा सीधा अपनी इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर देता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं इसको ही। मैं इनइक्वालिटी ड्रॉ कर रहा हूँ अब। मेरी इनइक्वालिटी थी 3x प्लस 2y एंड ग्रेटर देन था ना, ग्रेटर देन 5। ये देखो मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी ड्रॉ कर दिया, दिख रहा होगा ना आपको लेफ्ट साइड में, और उसने क्या बना दिया, मैंने लाइन को मतलब ये सिर्फ आप इनइक्वालिटी देख रहे हैं, जो भी कलर है पर्पल ब्लू येलो जो भी, ये जो उसने क्या किया, व्हेन आई ड्रॉ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 5, तो उसने उसके एक साइड का एरिया कवर कर दिया, यानी कि इस साइड के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। जो लाइन थी उसको डॉटेड करने का मतलब ये है कि जो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स आएंगे वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ये चीज़। अब मैं इसको ऊपर या नीचे वाली चीज़ को अपने समझने के लिए ठीक है, पर मैं इसको अगर इन जनरल ऐसा कहूँ कि लाइन के एक साइड के पॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे, इस साइड का एक भी पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। जब भी इनइक्वालिटी होगी तो लाइन के एक साइड के पॉइंट्स आएंगे, एक चीज़ हुई ना, और लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स आएंगे या नहीं आएंगे वो मुझे पता चल जाएगा कि इनइक्वालिटी में इक्वल टू वाला साइन है या फिर नहीं है। इतना मुझे अब तक समझ आया, अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर आकर। मुझे यहाँ तक तो समझ आया कि भाई लाइन के एक साइड वाला पार्ट आएगा, लेकिन कौन से वाला पार्ट आएगा ये कैसे पता चलेगा। अगर मैं इस ऊपर नीचे वाले केस को एक सेकंड के लिए रोक दूँ और मैं एक लाइन बनाऊँ कि आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू 5। हाँ, अब मुझे ये बताओ, इस लाइन को जब मैं इनइक्वालिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करूँगा, अब दिख रही है ना x इक्वल्स टू 5, ये ब्लैक वाली जो ये बनी हुई है ये। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको इनइक्वालिटीज़ की टर्म में कन्वर्ट करूँगा तो क्या ज़रूरी है कि इसमें, अब ऊपर तो कुछ है नहीं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके लेफ़्ट या राइट साइड में चीज़ें बदलेंगी। सिमिलरली मैं कोई भी लाइन बनाऊँगा तो ज़रूरी नहीं हर बार मुझे उसके ऊपर या नीचे सीधी सी जगहें मिल जाएं साफ साफ देखने में, ऑब्जर्वेशन करने से, पर एक तरफ पक्का है कि या तो लेफ़्ट साइड का एरिया कवर होगा या फिर राइट साइड का। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा सोच कर बताओ, आप मैथमेटिशियंस हैं, लीनियर इक्वालिटीज़ का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, मुझे एक थोड़ा सा सजेशन दो कि हम कैसे पता करें कम से कम एफर्ट्स में कि मुझे पता चल जाए कि भाई लेफ़्ट साइड वाला एरिया कवर होना है या फिर राइट साइड वाला एरिया कवर होना है। सर जो सेंटर में पड़ता है ओरिजिन, हम एक बार 0 0 लगा कर देखते हैं, अगर 0 0 सेटिस्फाई करेगा मतलब वो उसके लेफ्ट साइड पे, अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो राइट साइड पे। अच्छा ठीक है, बात मुझे आप वाजिब लगती है। अपनी बात को मुझे आपसे अब 2 सवाल पूछने हैं इसमें रानी। पहली बात कि एक पॉइंट के पता करने से मुझे कैसे पता चल जाएगा कि बाकी पूरा का पूरा उधर का एरिया शेडेड होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। क्योंकि 0 0 के अगर आप ऊपर मतलब कोई अगर मतलब वहां साइड पे होगा पॉइंट तो 0 0 मतलब ओरिजिन है, अगर उसके आसपास कोई पॉइंट अगर वो शेडेड हो गया, यानी कि वो जिस रीजन में शेडेड है वो पूरा उसका कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे तो वो x और y मतलब उससे करेगा, इसीलिए आप 0 मतलब 0 0 लो ले सकते हैं। वेल ट्राई। इस बारे में कोई भी और कुछ कहना चाहे तो बात कह सकता है। मुझे अभी मैं इसको कहता कि
इसको देखना बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटी में जो लाइन रहती है वो जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती। बहुत बढ़िया। लाइन के एक साइड का एरिया कवर होता है और आई कैन से it divides in two parts. Line divides the Cartesian plane in two parts. बुक में भी लिखा हुआ है इक्वल पार्ट्स, पर मेरा मन नहीं मानता इक्वल कहने को, तो मैं नहीं लिखता। मैं टू पार्ट्स में ना, इतने से तो मैनेज कर लेंगे। अब भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है लाइन, और जब मैं लीनियर इक्वलिटी की बात करूंगा उसमें से एक पार्ट हो जाएगा। मैंने पूछा कि भाई कौन सा पार्ट होगा, ये कैसे पता लगाया जाए, तो रानी ने कहा कि आप उसके अंदर 0,0 रख कर देख लीजिए। और कोई तरीका बताना चाहता है कि अभी मैं लेट्स सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ की है ना, इनइक्वालिटी में ax + by और ग्रेटर देन c लिख रहा हूँ है ना, जस्ट फॉर जनरल पर्पस। मुझे क्या कोई और तरीके से हम कुछ सजेस्ट करना चाहेगा कि कैसे पता लगाएं भाई किस साइड का एरिया जो है पॉजिटिव होगा, मतलब किस साइड का एरिया रिप्रेजेंट करेगी इनइक्वालिटी? सर 0,0 जनरली ले सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आप ये जो ग्राफ बना है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, तो वहां साइड का कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। अगर वो उस साइड के किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करता है तो उस साइड ड्रॉ मतलब शेड कर देंगे। अगर वो 0,0 को कर रहा है तो वो उस साइड को शेड कर देंगे। शुक्रिया रानी। मुझे एक बात पता है कि या तो ये वाला एरिया शेड होगा या तो ग्रीन वाला एरिया शेड होगा या फिर ब्लू वाला एरिया शेड होगा। अब रानी ने एक जो बात कही, कोई भी एक पॉइंट, यानी कि देखो भाई अपन स्मार्ट आदमी, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, होशियारी है ना। मैंने कहा भाई ये पॉइंट लो आप, एनी पॉइंट, एनी रैंडम पॉइंट, आई एम सेइंग इट एज x1 y1, कोई भी पॉइंट लिया आपने इस साइड का। अब देखो अगर इस पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया, दो केस बनेंगे ना। अगर सेटिस्फाई कर दिया, व्हाट इट मीन्स कि भाई अगर ग्रीन साइड का एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करना है तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर साइड इज सॉल्यूशन। भाई एक हमने कहा ना दूसरी साइड का एक भी पॉइंट नहीं होगा, तो अगर ग्रीन कलर का एक पॉइंट है तो बाकी सारे पॉइंट्स भी ग्रीन कलर की साइड ही होंगे, क्योंकि सारे सॉल्यूशन एक तरफ रहते हैं। अब अगर इसने सेटिस्फाई नहीं किया, अगर ग्रीन कलर वाले इस पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा कि भाई देखो अगर सॉल्यूशन होता तो सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारी ग्रीन वाली साइड का नहीं है, तुम इसको ब्लू साइड में ही सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि सारे सॉल्यूशन एक ही तरफ रहते हैं। यस, साइड इज सॉल्यूशन है ना। वो जो कंसेप्ट वहाँ से मुझे मिला कि सारे के सारे सॉल्यूशन एक साइड रहते हैं, मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ एक पॉइंट पर चेक किया। अगर मेरी साइड का हुआ तो मैं उसको कह दूंगा कि भाई सारे सॉल्यूशन हमारी तरफ ही हैं, और अगर उस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कह देगा, मैं कह दूंगा भाई दूसरी साइड वाले सारे सॉल्यूशन हैं, हमारी तरफ कुछ भी नहीं है। सो ये एक तरीका हमारे पास में आया कि हम कोई भी एक पॉइंट रख कर चेक कर लें और हमारा काम बन जाएगा ऐसा। अब दो चीज़ें हुई है ना, ये सेकंड स्टेप, इसको हम लोग इसको ध्यान रखो। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये देखो ये फर्स्ट स्टेप। अब मैं कंपाइल करूँगा सारे स्टेप्स को अलग अलग जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, अब फिर एक और बात अभी अच्छा ये वाली बात समझ आई ना, ये वाला कंसेप्ट जो कि भाई एक पॉइंट रख कर देखा और पता चलेगा कौन सा एरिया शेड होगा, ये बात समझ आई सभी को? यस। बाकी सबको A to Z सबको समझ आ गई ना। मैं आखिरी स्टेप की तरफ चलता हूँ। अब कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, कोई वो नहीं है आपके साथ। मैं इक्वेशन बनाया, ये देखो मेरी इक्वेशन बनाई है मैंने। मुझे इसका पता करना था, मैंने कहा इसके किसी भी एक साइड का पॉइंट लेकर रखो। अब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं,
बड़ा कन्फ्यूजन है, कौन सा पॉइंट लूँ कौन सा पॉइंट ना लूँ। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आपको जो पॉइंट आसान लगे आप वो लें। सबसे पहले ऋषंक ने कौन सा पॉइंट लिया था, 1,1, 1,1 तो भाई लाइन के ऊपर आ गया। उसके बाद जैसे ही मैंने आप लोगों से पूछा ग्रेटर देन 5 के लिए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, जस्ट रिकॉल दिस। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिमाग में क्या आया, ये जिसने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट ने ये बताया था, उन्होंने कहा 2,1। देखते ही पता चला ना, तो आपके दिमाग में पहले ही देखते ही इंट्यूशन जो आपका कह रहा है 2,1, तो 2,1 पॉइंट होगा कहीं यहाँ पर। जैसे आपने एक लौता पॉइंट देखा कि 2,1 इस साइड में है, तो आपको साफ साफ क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मेरी इनइक्वालिटी है वो भी कहाँ होगी, वो पूरी की पूरी इस साइड में ही होगी। कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस है। अब यहाँ पर मैं आपका टीचर होने के नाते मैं आपका भला चाहता हूँ, मैंने आपको कहा मैं थोड़ा सा मैं ट्रिक देता हूँ। आप बोले क्या ट्रिक दे रहे हो सर? मैंने कहा देखो आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, 2,1 रखोगे तो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, और फिर जो है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा, वेरीफाई करोगे। मैंने कहा एक हमारे पास इतना प्यारा नंबर होता है, उसको कहीं भी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। अगर आपके पास में 3x + 2y, जस्ट एन एग्जाम्पल, फिर मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक सलाह है, कंपल्शन नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं कहा सबसे आसान है, अगर आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी है आप ज़ीरो रखें, यहाँ ज़ीरो रखेंगे ये भी ज़ीरो बन गया, यहाँ ज़ीरो रखा ये भी ज़ीरो बन गया, और दोनों को ऐड करना तो कुछ दिक्कत है नहीं, 0 + 0, और 0 ग्रेटर देन 5 है या नहीं है, इसको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। और मैं सीधा सीधा कह दूंगा 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो इससे मुझे क्या पता चला, मैं एक्चुअली बैकग्राउंड में कर क्या रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट लिया, ये जो अभी रानी ने कहा था कि 0,0, मैंने एक पॉइंट लिया 0,0 और मैंने कहा मैं 0,0 को चेक कर रहा हूँ। 0,0 को जैसे ही चेक किया तो मुझे पता चला कि वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। 0,0 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस 0,0 की साइड वाला कोई भी पॉइंट जो है इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जो दूसरी साइड है, उस 0,0 ने कहा भैया हमारी साइड नहीं हो तो तुम क्या करो, दूसरी साइड जाकर रहो। तो जो दूसरी साइड वाला एरिया था वो जैसा कि हमने देखा बाद वाला एरिया कवर हो गया। तो जो थर्ड स्टेप है ये जस्ट काम को आसान करने के लिए, लेकिन फिर से काम आसान करना मजबूरी नहीं होती। तो अगर आप कोई और पॉइंट इंट्यूशन आपको दे रही है, चेक कर पा रहे हैं तो परफेक्ट, आप उसी पॉइंट से चेक करके एरिया बता सकते हैं कौन सा शेड होगा कौन सा नहीं, आसान। अब इन सारे स्टेप्स को मैं कवर करते हुए एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे मामला आज का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? फर्स्ट क्वेश्चन आसान है ना, मैं आसान वाला क्वेश्चन करूँगा, मुश्किल वाले मुझे पता है आप कर लेंगे, होनहार बच्चे हैं। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है x + y < 5। मैं लिखता हूँ, इट इज़ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, x + y < 5। सबसे पहले आप बच्चों क्या करेंगे? स्टेप 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट इज भूल जाओ कि इनइक्वालिटी है, इक्वेशन रखो और लाइन को ड्रॉ कर दो। कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? मैं ग्राफ्स बना देता हूँ। आप लोगों के अपने सर वहाँ पर 5 के इक्वल नहीं दिया गया है, तो उसे मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसे फिर डॉटेड लाइन से करना है ना। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मतलब नीचे लेस देन और इक्वल टू दिया जाता है तब हम उसे स्ट्रेट कर देते हैं, अगर नहीं होता तो डॉटेड कर देते हैं। बिल्कुल वाजिब बात, हम है ना अभी उसको देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है ना। x + y = 5 जैसे अपने 10th क्लास में हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखा था। इसमें फिर मैं कह रहा हूँ जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे लाइन ड्रॉ करें, लाइन सही ड्रॉ होनी चाहिए, बाउंडेशंस नहीं है। मुझे इसमें अच्छा लगता है मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा, इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखी, y = 5 आ गया। मुझे ऐसे पसंद है, मैं ऐसे कर लेता हूँ।
फिर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5 आ गई। मेरे पास 2 पॉइंट्स बने, ये आ गया यहाँ पर, ज़्यादा ऊपर चला गया। मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए, यहाँ से मेरे पास में बच्चों पॉइंट आया 0,5 और यहाँ से मेरे पास आया 5,0। स्टेप 1 में चल रहा हूँ अभी। ये पॉइंट्स मैंने बनाया 0,5 और यहाँ मैंने बनाया 5,0। फिर क्या करना है, मैं दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। ये काम तो हमने बड़ा किया हुआ है। ये मैंने इनको पकड़ा और ये मैं इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये लाइन की इक्वेशन भी लिख देता हूँ साथ में कि ये है x + y = 5, है ना। अब फिर से वही बात आई, स्टेप सेकंड पर आ गए हम। ड्रॉ हुआ। स्टेप सेकंड क्या कहता है? स्टेप सेकंड क्या कह रहा था कि आपको कोई भी एक पॉइंट लेकर चेक करना है कि उसके लेफ्ट साइड में होगा, उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। फिर सलाह मेरी है, मैं 0,0 पर करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि वो पॉइंट उस पर होना चाहिए। एक गड़बड़ क्या हो जाती है बच्चों से कि वो कहते हैं कि भाई देखिए सर 3 भी लेफ़्ट साइड में है, ये 3 भी लेफ़्ट साइड में है, तो 3,3 भी लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3,3 आप तो पता लगे लेफ़्ट साइड में सोचकर उसको चेक करो और पॉइंट बन जाए राइट साइड में, है ना। इसीलिए इन सब झंझटों से बचने के लिए हम एक आसान सा पॉइंट लेते हैं 0,0, जो देखना आसान रहता है। लेकिन फिर भी मेरी पर्सनल चॉइस है 0,0। आप दूसरा पॉइंट कॉन्फिडेंट हो तो ले सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? मैं इसको लिखता हूँ चेकिंग इनइक्वालिटी x + y < 5 एट 0,0। मैंने रखा 0 + 0 < 5। मेरे पास आया 0 < 5। मैंने कहा बिल्कुल ठीक लग रहा है, विच इज़ ट्रू, हैंस 0,0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी x + 5 < 5। दैट इज़, इसका भी क्या इम्प्लीकेशन आ रहा है, एरिया ऑन साइड ऑफ 0,0 will be solution of the inequality। 3 इम्प्लीकेशन देखो। अब ये चीज़ ट्रू आई, इट मीन्स 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स 0 की साइड वाला एरिया शेड हो जाएगा। अब 0 की साइड वाला मैं एरिया शेड कर देता हूँ। 0 ने सेटिस्फाई किया, मैं 0 की साइड वाला एरिया उठाऊंगा। आपके पास इतने कलरफुल पेन्स नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास हैं, तो मैं तो कलर से करूँगा। आप लोग सिंपल कर सकते हैं। अब मैं वापस आऊँगा रानी वाली बात पर, जो रानी ने कहा कि सर यहाँ पर तो आपने जो लाइन है वो पूरी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर रखी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि जो लाइन वाले पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहाँ पर बात की हुई है लेस देन की, तो यानी कि इक्वल वाले जो साइन है वो नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास में जो लाइन है उसको मैं डॉटेड बनाऊंगा। इसलिए एग्जाम में कोशिश करें पहले पेंसिल से बना लें। अगर अबे पतले सर कार्टेशियन फ्रेम पेन से बना सकते हैं? कोई दिक्कत ये नहीं। कोऑर्डिनेट्स सी पर्पस हमारे दिमाग में होना चाहिए, और पर्पस क्या होता है कि क्लियरिटी हो आपके डायग्राम में, है ना। बाकी पेन से बनाना है या पेंसिल से बनाना है वो आपके ऊपर है। आपको पता चलना चाहिए कि मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, मेरी लाइन कौन सी है और मेरा शेडेड एरिया कौन सा है। अगर मुझे विजिबल है क्लियरली तो आप जैसे मर्जी बनाएं, कोई कुछ दिक्कत नहीं करेगा, ऐसा है ना बच्चे लोग। ये बात बनी बिकॉज लेस देन वाली इनइक्वालिटी तो मेरी लाइन डॉटेड फॉर्म में आई और मैंने एरिया शेड कर दिया 0,0 से। आप किसी भी पॉइंट से चेक कर सकते हैं। इतने में किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो, बताना हो तो अपनी बात रख सकते हैं। आज जो हमने डिस्कस किया इतनी पिछले 30-40 मिनट से हम लोग जो बात कर रहे हैं, सबको समझ आ गया?
चलिए यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आज का ज़रा पूछ लेता हूँ कि बच्चों को मेरे कितना कितना समझ आया। शुरुआत रानी, कितने % समझ आया जो आज हमने डिस्कस किया? सर 100%। रितेश? सर 100%। विशांक? सर मेरा भी वही है 100%। रानी? सेम सर 100%। बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना। अब बाकी क्वेश्चन सेम है।